ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है। अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा कभी, ना हारूंगा कभी। ये मैंने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है। दोस्तों, इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आपका अपने यूट्यूब चैनल दी शाइनिंग पर स्वागत है। आज हम अलग ही अंदाज में यह स्टडी करने वाले हैं, जिसमें कुछ ही मिनट में कुछ क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और इसी अंदाज में डेली मॉर्निंग के टाइम आपको ये वीडियो मिला करेगी, जिसमें 2 या 3 मिनट में 30 से 40 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाएगी। स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को आप तुरंत देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आयोडेक्स एक दर्द राहत बाम में किसकी गंध होती है। आपका क्वेश्चन है, आयोडेक्स एक दर्द राहत बाम में किसकी गंध होती है। आप इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 मिथाइल सैलिसाइलेट। इससे पहले जो पेन रिलीफ फॉर्म होते हैं, पेन रिलीफ फॉर्म को हम एनाल्जेसिक से जानते हैं, और हर एक एनाल्जेसिक में एक स्मेलिंग एजेंट होता है जो कि डिफरेंट होता है। और इस जो आयोडेक्स में जो स्मेलिंग एजेंट होता है उसे हम मिथाइल सैलिसाइलेट के नाम से जानते हैं। सेम एस्पिरिन, एस्पिरिन भी एक पेन रिलीफ एनाल्जेसिक है। एस्पिरिन का दोस्तों केमिकल नेम पूछ लिया जाता है, जो कि होता है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। आपको बताना है निम्नलिखित में कौन कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। दोस्तों, जो कनिष्क को हम सेकेंड अशोक के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड अशोक इसलिए क्योंकि अशोक ने साउथ इंडिया में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। वैसे ही कनिष्क ने इंडिया के नॉर्थ में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, जैसे चाइना, कोरिया, जापान, लाइक दिस। अशोक ने अपने पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए भेजा था। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 चरक। चरक ने एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी है जिसका नाम है चरक संहिता। चरक संहिता। दोस्तों, वसुमित्र के बारे में जान लेते हैं। वसुमित्र 4th बौद्ध जो काउंसिल हुई थी वो इन्हीं की चेयरमैनशिप में हुई थी, और उस 4th बौद्ध काउंसिल के जो डिप्टी चेयरमैन थे वो अश्व घोष थे। और जो 4th बौद्ध काउंसिल हुई थी वो कनिष्क के समय हुई थी, जो कि कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। दोस्तों, जो नागार्जुन है, नागार्जुन को माध्यमिक स्कूल के फाउंडर के नाम से भी जानते हैं। किसके माध्यमिक स्कूल के फाउंडर? वो है महायान और हीनयान। महायान और हीनयान। दोस्तों, जो पतंजलि है, पतंजलि ने एक महाभाष्य पुस्तक लिखी थी, जो कि एक कमेंट्री बुक थी। वो किस पर थी? वो थी अष्टाध्यायी, जिसके लेखक पाणिनि थे। पाणिनि
अष्टाध्यायी के लेखक थे, जो कि इंडिया की पहली संस्कृत ग्रामर थी। अष्टाध्यायी पर कमेंट्री पतंजलि ने की थी, जो कि महाभाष्य पुस्तक में की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वायुदाब मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहा जाता है? आपको बताना यह प्रेशर को मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है? एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर एंड थर्मामीटर। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, बैरोमीटर। बैरोमीटर से दोस्तों कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे बैरोमीटर के इन्वेंटर कौन है? तो वो थे टोरिसेली। और जो बैरोमीटर की रीडिंग होती है दोस्तों, रीडिंग से 3 क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। यदि रीडिंग अचानक से नीचे आ जाए तो दोस्तों स्ट्रॉम आने वाला होता है, स्ट्रॉम। यदि रीडिंग धीरे धीरे ऊपर जा रही है तो आसमान क्लियर होता है, और यदि रीडिंग धीरे धीरे नीचे आ रही है तो रेन होने वाली है। दोस्तों एनीनोमीटर विंड की डायरेक्शन और स्पीड के लिए यूज की जाती है। हाइड्रोमीटर ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, और थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों जो थर्मोमीटर की एसआई यूनिट होती है वो केल्विन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट संकल्प की शुरुआत किस लिए हुई थी? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, HIV को ख़त्म करने के लिए। उससे पहले प्रोजेक्ट संकल्प की शुरुआत किस लिए हुई थी? तो प्रोजेक्ट संकल्प की शुरुआत ESIC ने स्टार्ट की थी, जिसका मतलब है एम्प्लॉय स्टेट इनोवेशन कॉरपोरेशन, जो कि कर्नाटक के मैंगलोर में स्टार्ट की गई थी 2008 में। HIV एड्स को ख़त्म करने के लिए प्रोजेक्ट संकल्प की शुरुआत की गई थी। दोस्तों HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। जो एड्स होता है, एड्स के लिए एक टेस्ट होता है, जो कि एलिजा टेस्ट होता है। एलिजा का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, जिसका एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोवेरेन एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोवेरेन एसे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लेख राज्य सरकार को पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए निर्देशित करता है? कौन सा लेख राज्य सरकारों को पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए निर्देशित करता है? दोस्तों इसका राइट आंसर आर्टिकल 40 है। जो आर्टिकल 33 है, इसमें पार्लियामेंट कुछ राइट को मॉडिफाई करती है। जैसे आर्म फोर्स के जो राइट होते हैं उनके, और जो पब्लिक सेक्टर के कुछ राइट होते हैं उनको मॉडिफाई करने का अधिकार पार्लियामेंट के पास होता है। जो आर्टिकल 48 है दोस्तों, जो आर्टिकल 48 में एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करता है, और आर्टिकल 50 एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों को एक दूसरे से अलग रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? तो इसका राइट आंसर है सैल्मन। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मॉस्किटो कंट्रोल के लिए कौन सी मछली यूज की जाती है? मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए कौन सी मछली यूज की जाती है?
तो उसका राइट आंसर है गैम्बूजा। गैम्बूजा फिश, एक गैम्बूजा फिश होती है जो कि मच्छरों को कंट्रोल करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको बताना है जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों जो ट्रेड यूनियन होते हैं वो एक प्रेशर ग्रुप की तरह कार्य करते हैं, प्रेशर ग्रुप की तरह वर्क करते हैं ट्रेड यूनियन। और इसकी स्थापना 1920 में बॉम्बे में हुई थी और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय थे और फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी दीवान चमनलाल थे, दीवान चमनलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर किस राज्य में है? ये बहुत ईजी क्वेश्चन है और काफ़ी बार रिपीट होता है। तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा। सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों सूर्य मंदिर का निर्माण गंग डायनेस्टी के नरसिंह देव ने किया था। और सूर्य मंदिर को हम ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं, ब्लैक पैगोडा। और इसी को कोणार्क मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद कर्मकांड से संबंधित है? आपको बताना है इसमें से कौन सा वेद है जो कर्मकांड से संबंधित है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन थर्ड सामवेद एंड ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है यजुर्वेद। और यजुर्वेद का जो उपवेद है वो होता है धनुर्वेद। और इसके जो पंडित होते हैं उनको हम अधर्वयु बोलते हैं, अधर्वयु। ऋग्वेद के बारे में बात कर लें, ये सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट है, सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद ही है। इसमें इसके 10वें मंडल में वर्ण संबंधित मंडल है, जिसे पुरुष सूतक को एक्सप्लेन किया है। इसमें 1028 सूक्तियाँ हैं जिसमें ऋग्वेद के लिए सर्वाधिक उपयोग की गई है। और ऋग्वेद के पंडित को होत्री बोलते हैं, होत्री। नेक्स्ट जो सामवेद है, सामवेद का जो उपवेद गांधर्व है, और इसके पंडित को उगदात्री कहते हैं। अथर्ववेद काला जादू से रिलेटेड है और इसका उपवेद शिल्पवेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान किस देश में है? ऑप्शन केन्या, चिली, कांगो, लीबिया। दोस्तों इसका राइट आंसर है चिली। चिली की कैपिटल है सैंटियागो और केन्या की नैरोबी एंड लीबिया की त्रिपोली। तो इसकी करेंसी है दिनार। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का शहरी जनसंख्या प्रतिशत लगभग था। ऑप्शन 1 21, ऑप्शन 2 31, ऑप्शन 3 36 एंड ऑप्शन 4 40। दोस्तों यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।